मिल जाए तो सब रंगीन नजर आता है, ना मिले तो सब फीका हो जाता है। प्यार इंसान को इंसान बनाता है। हेलो हाय नमस्ते, मेरा नाम है रोशन और मैं मेघा, और आप हमारे साथ सुन रहे हैं एन ऑनेस्ट लव स्टोरी। कभी कभी रिश्ते एक अजीब डोर से बंधे होते हैं। न उन्हें नाम मिलता है, न उनका एक प्रॉपर डायरेक्शन होता है, पर फिर भी उनमें एक सुकून होता है। सागर और माया के बीच भी अब एक ऐसी ही डोर बन रही थी। फोन की एक घंटी से लेकर तक सब कुछ अब उनका एक रिचुअल बन गया था। रात के 11 बज रहे हैं। सागर हर रोज की तरह अपने कमरे में बैठा अपनी डायरी लिख रहा है। माया का कॉल देखते ही वो कॉल पिक करता है। हेलो माया जी, आज रात के 11 बजे। लगता है नींद आज आपको भी धोखा दे रही है। नींद को क्या पता कब कौन याद आ जाए। तुम लिख रहे थे ना? अरे आपको कैसे पता? बस तुम्हारी आवाज में एक अलग सा टोन आ जाता है जब तुम डायरी लिख रहे होते हो, जैसे तुम किसी और दुनिया में चले जाते हो। आप तो डिटेक्टिव निकल गई। मुझे लगता था सिर्फ मैं ही आपके मूड को पहले से पहचान लेता हूँ। ऐसा नहीं है, दोनों एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा समझने लगे हैं शायद। अब दोनों एक दूसरे के रूटीन को जान गए थे। कौन कब किस मूड में होगा ये समझने लगे थे। और यही तो होती है एक मजबूत रिश्ते की नींव, जहाँ रिश्तों के कैनवस पर बिना लफ्जों के भी रंग चढ़ने लगे। सागर, एक बात पूछूं? तुम जो लिखते हो वो तुम्हारे अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं या इमेजिनेशन? शायद दोनों। कभी अपने दर्द लिखता हूँ तो कभी सपने। हाँ, पर आपसे बात करने के बाद जो लिखता हूँ उनमें सिर्फ इमेजिनेशन नहीं होती है, बहुत सारी रियलिटी भी होती है। मतलब मैं तुम्हारे वर्ड्स में हूँ? आप पूछ रही हैं या ये बात आप ऑलरेडी जानती हैं? माया थोड़ा चुप रहती है, सिर्फ एक हल्की सी सांस फोन के माइक से होकर गुजर जाती है। माया का कुछ ना कहना भी सागर के लिए एक जवाब था। कभी कभी दिल की बातें लफ्जों में नहीं, सिर्फ एक खामोश लम्हे में समझ आ जाती है। वैसे तुम इतने कॉन्फिडेंट कैसे रहते हो? मुझे लगता है तुम्हें कभी इनसिक्योरिटी होती ही नहीं। अरे नहीं, इनसिक्योरिटीज तो मुझे भी होती है, मैं बस उन्हें अपनी राइटिंग में डाल देता हूँ। शायद इसलिए आपको लगता है मैं स्ट्रांग हूँ। तुम सच में स्ट्रांग हो, और मुझे कभी कभी लगता है मैं तुम्हारी स्ट्रेंथ के सामने वीक हो जाती हूँ। नहीं, आप वीक नहीं हो, आप बस अपना गार्ड ज्यादा स्ट्रांग रखती हो, और मैं वो गार्ड तोड़ना नहीं, उसे समझना चाहता हूँ। अरे तुम तो बहुत फिल्मी लगते हो कभी कभी, एकदम हीरो जैसी बातें करते हो। हीरो तो फिल्मों में होंगे, मैं तो बस एक राइटर हूँ जो आपकी लाइफ का एक साइड कैरेक्टर बनने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हें क्या लगता है तुम साइड कैरेक्टर हो? अगर किताबों की भाषा में कहूँ तो मुझे लगता है कि मैं आपकी कहानी के किसी चैप्टर का कोई किरदार हूँ जिसे आप कभी पूरा लिखना जरूर चाहेंगी। और ये बात सुनकर माया के दिल में एक अजीब सी हलचल हुई जो बेहद प्यारी थी। सागर की ये बात माया समझ रही थी, और उसके दिल का हाल भी शायद सागर से मेल खा रहा था, पर वो अभी जवाब नहीं देना चाहती थी। तो बात आगे बढ़ाने के लिए सागर से एक और सवाल करती है। सागर, तुम कभी डरते हो? मतलब मुझे या किसी को इतना इम्पोर्टेंस देने से? हाँ, डरता हूँ। कभी कभी तो ये भी लगता है कि कहीं मैं ज्यादा इन्वेस्ट ना कर दूं, पर फिर मैं सोचता हूँ कि अगर दिल से कुछ फील करना गलत है तो सही क्या है? यार एक बात बताओ, तुम्हें सुनकर कभी कभी लगता है तुम मेरी डायरी हो जो मैं कभी लिख नहीं पाई। तो लिखना शुरू कीजिए, मैं आपकी डायरी के हर पन्ने का पहला पाठक बनना चाहूंगा। अच्छा जी, पर किसी की पर्सनल डायरी पढ़ना गलत बात है, ये मालूम नहीं है क्या तुम्हें? हाँ मालूम तो है, पर मुझे लगता है कि आप मुझे ये गलती करने दे सकती हैं। और ऐसा क्यों लगता है आपको? पता नहीं, बस ऐसा फील होता है। सागर, तुम ऐसी बातें करके मुझे कंफ्यूज कर देते हो। मुझे समझ नहीं आता तुम्हारा मतलब क्या होता है।
मुझे लगता है हर बात का मतलब निकालना ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी बातों की गहराइयों को बस महसूस कर लेना काफ़ी होता है। और उस मोमेंट में माया ने महसूस किया सागर की हर बात एक छुपी हुई कन्फेशन होती है, जो उसके लफ्जों में कभी सीधी नहीं सुनाई पड़ती। बातों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहता है। माया अपने मन में आने वाले हर सवाल को सागर के सामने रखती जाती है और सागर बेहद प्यार से हर एक सवाल का जवाब देता है। पर तुम हमेशा इतने ओपन कैसे हो जाते हो? मैं तो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते वक्त रुक जाती हूँ। मुझे लगता है कि मैं ज्यादा बोलूंगी तो शायद तुम मुझे जज करोगे। माया जी, आप जितना भी बोलेंगी मुझे कभी भी ज़्यादा नहीं लगेगा। मुझे तो लगता है कि आप जितना भी अपना दिल खोलेंगी मैं उतना और ज़्यादा आपको सुनना चाहूँगा, क्योंकि आप अलग हो। सभी लड़के सभी लड़कियों को स्पेशल ही बोलते हैं। हाँ चलिए ठीक है, मैं आपको स्पेशल नहीं, स्पेशली नॉर्मल कह देता हूँ। वाह वाह, ये तुम ही कर सकते हो बस। दोनों के बीच एक दूसरे को छेड़ना अब नॉर्मल हो गया था। बातों का दायरा आगे बढ़ चुका था। कभी इतनी गहरी कि सुनने वाले सोच में पड़ जाएं, तो कभी इतनी हल्की कि सुनकर हंसी रुक ना पाए। पर हर एक बात दोनों के दिल में एक अजीब सी खुशी भर रही थी। वैसे तुमने नोटिस किया, हम दोनों जब भी बात करते हैं वक्त कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। बिल्कुल, मुझे लगता है अगर हम अभी फिजिकली साथ में होते तो शायद दुनिया का सबसे लंबा कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड कर देते। अच्छा, तो तुम मेरी बातों से बोर नहीं होते? किताबों और कहानियों का शौक रखने वाले बातों से बोर नहीं होते। वो उन बातों में भी अपनी एक कहानी ढूंढ लेते हैं। वैसे मुझे लगता है कि तुम अपनी फिलॉसफी की किताब छपवा दो। सागर के सूत्र बेस्ट सेलर बन जाएगी। ठीक है, लिख दूंगा। पर क्या आप पढ़ेंगे वो किताब? मैं तो एडिटर बन जाऊंगी। हर पेज पे कमेंट डालूंगी, टू इमोशनल, टू फिल्मी, टू मच सागर। सही है ना? इसके बाद फोन के एक तरफ सागर अपनी डायरी बंद करता है और दूसरी तरफ माया अपने तकिए में अपना चेहरा छुपाकर स्माइल कर देती है। दोनों को लगता है ये कॉन्वर्सेशन बस एक कॉल नहीं, एक हैबिट बन गई है। सागर, बस इतना कहना था। तुम हो ना तो सब मैनेजेबल लगता है। तुम नहीं होते तो शायद मैं अपनी जिंदगी से इतना ओपनली बात ही नहीं कर पाती। हाँ, मैं हूँ और मैं हमेशा रहूंगा। गुड नाइट। और हाँ, अपनी डायरी में ना आज मेरा पेज लिखना मत भूलना। पेज नहीं, पूरा चैप्टर लिखूंगा। और इस तरह एक और रात एक और लंबी कॉल के साथ गुजर गई। ना कन्फेशन हुआ ना मिलना, पर जो एहसास थे वो लफ्जों से ज्यादा कह गए। शायद अब उन दोनों के लिए रिश्ते का मतलब ये था, एक सेफ कॉर्नर, एक आवाज और एक मुस्कान। तो जुड़े रहिए हमारे साथ माया और सागर की आगे की कहानी जानने के लिए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट्स भी कर देना और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।